मेरा नाम विजय कुमार तिवारी हुआ। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ स्थापना 10वां मनाने के लिए जगन्नाथ धाम पुरी बाबा जगन्नाथ के शरण में आया हूँ। जो प्रत्येक राज्यों से यहाँ पर सारे पदाधिकारी लोग आते हैं। हम लोग का मुख्य काम है समाज का सेवा करना, जैसे अनाथालय, वृद्धाश्रम, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, जितनी भी समाज सेवा करनी होती है हमारी संस्था करती है। जो पूरी में 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या बताओ? मैं 3 दिन का कार्यक्रम सबको मैसेज सूचना देने आया हूँ कि हम लोग इस तरह का काम करते हैं। किसी भी तरह का समस्या आप लोग को है तो हम लोग से, मेरे समाज से, मेरे संस्था से आप लोग जुड़ें और बताएं। आपका जो संस्था चल रहा है, इसमें आज जो कार्यक्रम चल रहा है, देखो सारा देश का प्रतिनिधि आया है, तो इतने सुंदर से आपका जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका सिर्फ मतलब मेरे संस्था जो है सब मिलजुल कर करती है और हम लोग करते हैं। और प्रत्येक राज्य में हर वर्ष होती है इसी 28 और 29 और 27 तारीख को। ओके, थैंक यू। हम लोग मानवाधिकार के पूरे इंडिया से यूथ प्रेसिडेंट, और हम लोग इस कार्यक्रम को हमेशा अधिवेशन हर एक साल मनाते हैं। ये हमारा दूसरी बार पूरी में हम लोग ये अधिवेशन मना रहे हैं सभी के बीच में, और सभी स्टेट से हमारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हमारे सभी भाई लोग यहाँ पे सभी लोग आते हैं और इससे एक दूसरे का परिचय और एक दूसरे से हम लोग एक भाईचारा को बनाए रखते हैं। और कहीं भी इस संस्था को हमारा हम सभी लोग को कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग सभी लोग एकजुट होकर और उस जिस भी स्टेट में किसी की समस्या हो हमारे प्रतिनिधि को, तो हम लोग उसको जाकर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। ये जो मानवाधिकार के जो कर्मी लोग हैं, जो गांव में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बड़े लोग का जो धमक आ रहे हैं ऐसा करेंगे, तो इसके लिए कुछ आइन होगा क्या? इसमें देखिए, हम लोग हमारे जो अध्यक्ष हैं मानवाधिकार के और विजय तिवारी जी, जो इस संस्था को हर एक स्टेट में जो गरीब और कमज़ोर लोग का जो किसी को दबाते हैं और उनके कार्य को करने में कोई भी अफसर लोग शोषण करते हैं, तो वो लोग को हम लोग उनके जो भी समस्या होती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उनका काम नहीं हो पाता है किसी और अधिकारी के द्वारा, तो हम लोग उसको साथ में खड़े होकर उनके साथ रहते हैं और ये हमेशा प्रयास करते हैं कि कोई भी कमज़ोर और सहयोग लोग को कभी इसमें हम लोग समस्या नहीं आने। परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजना सिन्हा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संस्था के दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हूँ। जो पूरी में आज जो आपका कार्यक्रम शुरू है, 3 दिन तक चलेगा, तो क्या क्या कार्यक्रम सब है? पुरी में ये हमारी दूसरी बार किया अधिवेशन है। इस वर्ष हमारा 10वां महाअधिवेशन है और जो हमारी संस्था के संस्थापक थे स्वर्गीय अमित तिवारी जी, उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और उनके किए कार्यों को याद किया जाता है। संस्था के बीच उन्होंने बोई थी और आज इस संस्था को बहुत ऊंचाइयों पे ले गया गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संस्था काम कर रही है। जो पूरी में कार्यक्रम हो रहा है, तो अब तो सब डिस्ट्रिक्ट में सब राज्यों का वेस्ट आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, तो अब जो मुलाकात हो रहा है, तो पूरी में जो बीच है तो आप आए हैं, कैसे लग रहा है आपको? पूरी तो जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद है यहाँ, और हम लोग चूँकि झारखंड से हैं तो यहाँ से बहुत जुड़ाव है और बहुत ही खूबसूरत जगह है पूरी। बाबा का यहाँ पे आशीर्वाद है और सभी स्टेट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी आए हैं। तो ये जो सम्मेलन होता है, महाधिवेशन होता है, इसका पर्पस ये भी है कि वर्ष में एक बार सारे प्रतिनिधि एक साथ एकजुट होकर संस्था को बारे में एक दूसरे से चर्चा करें, श्री अमित तिवारी जी को श्रद्धांजलि दें और एक मिलन समारोह भी हो जाता है। जो मानवाधिकार कर्मी जो लोग होते हैं, तो जो हेल्प करने के लिए जो गांव जाते हैं कि गरीब लोग को सहायता करने के लिए जाते हैं, कि किसी केस में जाते हैं, तो इसके ऊपर जो लगा रहा है बड़े लोग का जो धमक आ रहा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कर, तो इसलिए थोड़ा सा आप सरकार के पास कुछ आइन मांगा क्या? जी,
हमारी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल में हैं और बहुत तरह से गरीबों की और जो अनावश्यकता तरह से लीगल केसेस में फंसते हैं तो उसके लिए वो काम करते हैं। सरकार से कई तरह की मांग कर रहे हैं कि किसी भी गरीब, मजबूर और या जो अपराधी नहीं है उसको गलत तरह से फंसाया न जाए। तो मानवाधिकार का काम ही, मानवाधिकार क्या है? अपनी समानता, शिक्षा, सुरक्षा, हर वर्ग के लिए काम करना। तो ये संस्था बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। इसके लिए हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अजय तिवारी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू। हमारा नाम अजय कुमार तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार अपराध नियंत्रण के हम अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज जो पुरी में जो 3 दिन का जो मानवाधिकार का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? हम लोग साल में एक बार स्थापना दिवस मनाते हैं और इस स्थापना दिवस का यह 10वां वो स्थापना दिवस है। अगले वर्ष हम लोग कलकत्ता में मनाए थे। साल में एक बार स्थापना दिवस हम लोग इसको मनाते हैं और पूरे देश भर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के पदाधिकारी हैं, सारे इसमें आते हैं और इसमें 3 दिन अपना इसमें भाग लेते हैं। और जो हमारे इस संस्था के संस्थापक अमित तिवारी जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी याद में हम लोग इसको और कार्यक्रम करते हैं। और वो आज भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनको हम लोग सदा याद करते हैं और याद रखने के लिए हम लोग यह एकत्र होकर यह स्थापना दिवस को मनाते हैं। पुरी में जो आए हैं तो 3 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, पुरी में पहली बार कर रहे हैं कार्यक्रम, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारा बाबा जगन्नाथ की यह पावन धरती है और बाबा से हमारा लगाव है, जगन्नाथ भगवान से। मैं ऐसे भी साल में 1 बार 2 बार बराबर आते रहता हूँ। यहाँ से लगाव है और यहाँ पहली बार नहीं, यहाँ यह दूसरी बार कार्यक्रम है। 2021 में भी इसी परिसर, इसी स्थान पर यहाँ कार्यक्रम किया गया था और यह दूसरी बार हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ के लोग, हमारे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं धनेश्वर बेहरा जी, वो जो हैं बहुत अच्छे हैं। उनके आवेदन से हम लोग को अगले साल ही कहे थे वो कि आप जो है सर अगर में हम लोग के पुरी में कार्यक्रम करिए। 1 साल पहले से यह कार्यक्रम आयोजित था, इसलिए आज हम लोग इसे सफल करने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग और माने साथ का हम आसरा करते हैं। और इन्हीं सभी बातों को अपने बातों से करते हुए सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरा नाम मोहम्मद वारिस पठान हुआ। मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार तिवारी जी हैं और इनका संस्थापक जो थे स्वर्गीय अमित कुमार तिवारी जी थे, जो इनका शुरुआत किए थे। आज हम लोग इस संस्था के पैनों तले पूरे स्टेट में विस्तार कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द वृद्धाश्रम और आपका भूमि पूजन करने जा रहे हैं 6 स्टेट में। और बहुत जल्द हम लोग 100 बेड का हॉस्पिटल होगा और हमारा वृद्धाश्रम होगा और एक की जमीन में। और हम बहुत जल्द इसका घोषणा करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि पुरी में हो, फिर झारखंड में चूँकि जनवरी में हम करने जा रहे हैं। झारखंड में सबसे पहला होगा, दूसरा पुरी में होगा, फिर दिल्ली में होगा। ये 6 स्टेट का हमारा चिन्हित किया हुआ है और हमारा मेरी कोशिश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये हम वृद्धाश्रम का स्वरूप दें और लोगों का सेवा करें। आज तक जो भी हुआ हमने तरास्ती देखा है कोरोना काल का। कोरोना काल में जिन लोगों ने जो दवाइयाँ दी मरे हैं, जो लोग बहुत आहत हुए हैं, आपदा था, वो उसको भूला नहीं जा सकता। हमारी पूरी टीम बढ़ चढ़कर कोरोना काल में अपना सेवा प्रदान किया है और पढ़ने के लिए पैसा, शादी के लिए पैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी ने अपने फंड से मुहैया करा के दिया है लोगों को। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हर स्टेट में जितने पिछले दबे लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, उन लोगों को ऊपर लाने का काम हम लोग करेंगे। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका हम पर अंकुश लगाएंगे। ये सारा हम लोग लेके हर स्टेट में चलते हैं।
क्राइम से जो भी है संस्था हमने ये चलाई है। और इसमें जो हमारे अमित जी हैं तिवारी जी, उनकी याद में ये मनाया जाता है। 10वां साल उसको हो गया संस्था का। और जो हमारे विजय तिवारी जी हैं, अजय सर हैं, ये इसको अच्छे से अभी चला रहे हैं। और हमारे ये जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोग सभी महिलाओं के साथ सारी महिलाएं जुड़ के, और जो हमारे जो भाई हैं वो भी सारे जो अध्यक्ष हैं वो सारे मिलके ये संस्था को हम चला रहे हैं। और जहाँ भी क्राइम होता है तो अंजना और हम जाके वहाँ पे रोक लगाते हैं। पुलिस हो, कोई MLA हो, कोई मंत्री, हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ये संस्था है बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी है। क्राइम जहाँ भी होगा हम वहाँ पे खड़े होंगे। और हमारी ये ह्यूमन राइट ऐसे ही चलती रहेगी। और हम हर साल ऐसे ही यहाँ पे आते रहेंगे अपने जगन्नाथ बाबा की इसमें जमीन पे नतमस्तक करेंगे। परिचय ମୋ ନାଁ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ମାନବ ଅଧିକାର ଶୋଷଣ ଦୁର୍ନୀତି ନିରାକରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମାନବ ଅଧିକାର ଶୋଷଣ ଦୁର୍ନୀତି ନିରାକରଣ, ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯିଏକି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ ସେଇଟା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ତା କରିବା। ତାପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି କି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅଛି କାଉନସିଲର, ସିଏ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷକେ ଥରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଆମର ଗଲାଥରକ ହୋଇଥିଲା କାଲକାଟା, ତା'ଥର ଗୋଆ ହୋଇଥିଲା, ଏଥରକ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବୁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।